जय श्री कृष्ण। भगवान कभी अपने भक्त की जात या ऊंच नीच नहीं देखते। वह देखते हैं तो अपने भक्त का भाव, उनकी भक्ति। भारत शास्त्र आपके लिए लाया है ऐसे ही एक मुसलमान भक्त की कहानी। जाति है मुसलमान पर इष्ट देव है श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसी क्या खास बात थी अब्दुल रहीम खान खाना में, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आए। रहीम का जन्म सन 1556 लाहौर। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। पिता का नाम बैरम खां, माता का नाम सुल्ताना बेगम। कहानी यहाँ पे एक मोड़ लेती है। जब बैरम खां मक्का मदीना गए हुए थे, तब मार्ग में ही उनके शत्रु मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। हत्या के बाद अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुलाकर रहीम की शिक्षा की व्यवस्था की। रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब्दुल रहीम खान खाना बड़े ही शूरवीर और विद्वान थे, तभी तो वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। एक तरह से वह अपनी जागीर के राजा थे, लेकिन दिल से वह रहीम यानी कि बहुत ही दयालु। अब्दुल रहीम खान खाना मुसलमान थे, फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव मानते थे। यह 1593 की घटना है। अकबर ने उसे राज्य विस्तार के लिए दक्षिण भारत भेज दिया। रहीम की वीरता से सभी वाकिफ थे। रहीम की वीरता, दृढ़ता से शत्रु राजा ने उसके पास संदेश भेजा कि मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ और अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरे यह संदेश को स्वीकार करें। रहीम के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी, इसलिए उन्होंने आपसी स्नेह बढ़ाने के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिनके हृदय में भक्ति स्नेह भरे हैं, वे अहंकार बढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ाने की बात नहीं सोचते। रहीम ने तुरंत ही शत्रु राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उन्होंने संदेश भेजा कि मैं अवश्य आपके यहाँ भोजन के लिए आऊंगा। रहीम अपने एक अंगरक्षक के साथ राजा के किले के पास पहुंचा। तभी उन्होंने देखा कि किले के दरवाजे के बाहर एक बच्चा उनका रास्ता रोके खड़ा है। रहीम जी को देखकर तुरंत ही वह बच्चा बोला, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रहीम जी ने उत्तर दिया, राजा के यहाँ भोजन के लिए। बच्चे ने बोला, नहीं, आप नहीं जा सकते और वहां पे भोजन भी नहीं करना, वापस चले जाओ। रहीम जी ने तुरंत ही बच्चे को जवाब दिया, अरे बच्चे, तू अभी बहुत ही छोटा है और अकल का कच्चा है, मुझे अपना वचन निभाने दो। मैंने एक दोस्त से वादा किया है कि मैं आऊंगा। बच्चा बोला, फिर भी नहीं जाना है, वापस चले जाओ। रहीम जी बोले, अरे बोलने से क्या होगा? अगर रास्ते में कोई बच्चा कहता है ऐसा मत करो, तो क्या मुझे उसका विश्वास करना चाहिए? यदि मैं अपने सलाहकारों पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता, तो क्या मैं रास्ते में आने वाले किसी भी बच्चे पर विश्वास कर लूंगा? बच्चा समझाता रहा और रहीम जी सुनकर हैरान परेशान हो गए। बोले, तुम क्यों इस बात पर जोर देते हो कि मैं खाना खाने ना जाऊं? यदि राजा मित्रता के लिए हाथ बढ़ाता है तो मैं मित्रता में विश्वास करता हूँ। भले ही आप दोस्ती में विश्वास करते हो, मैं कहता हूँ कि भोजन के लिए मत जाओ, राजा ने भोजन में विष मिलाया है। बच्चा तुरंत जोर से बोला। रहीम जी बोले, क्या विष मिलाया है? परंतु मैंने वादा किया है कि मैं खाना खाने आऊंगा। क्या मैं एक बच्चे की बात पर विश्वास करके अपना वादा तोड़ दूं और गलत हो जाऊं? बच्चा बड़ा उद्गार से बोला,
कि गलत हो जाओ तो हो जाओ, पर भोजन करने मत जाओ। क्यों मरने जा रहे हो? भोजन में विष है, मैं कह रहा हूँ, फिर भी मरने के लिए आतुर होए जा रहे हो। रहीम ने दोहा गाया, अभी पियावत मान बिनु, रही मन हमें न सुहाए, मान सहित मरिबो भलो, जो विष देई पिलाए। कोई मान के बिना बिना सम्मान बुलाए अमृत पिला दे, इससे बढ़कर अगर कोई दुश्मन इज्जत और प्यार से जहर पिला दे, उसे पीकर मर जाना ही बेहतर समझता हूँ। यदि राजा ने प्रेम पूर्वक मित्रता का हाथ बढ़ाया है तो अब जहर भी दे दे, कोई हर्ज नहीं, मैं जाऊंगा। बच्चा तुरंत बोला, क्या जाऊंगा जाऊंगा, मैंने एक बार बोल दिया नहीं जाना यानी नहीं जाना। रहीम जी बोले, अरे बच्चे, इतना अधिकार पूर्वक कैसे बोल सकते हो और आज्ञा दे रहे हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम मेरे क्या लगते हो? तुम कोई मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हो कि मैं अपना वचन तोड़ दूं और तुम्हारी आज्ञा मान लूं? बच्चा बोला, अगर मैं श्री कृष्ण हूँ तो क्या करोगे? रहीम जी बोले, अगर आप मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण है तो मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं अपना वचन तोड़ दूंगा। बच्चा तुरंत ही बोला, तो मैं श्री कृष्ण ही हूँ, मेरी बात मान लो। रहीम जी बोले, नहीं, ऐसे बाल स्वरूप में मैं नहीं मान सकता, आपको प्रकट होना पड़ेगा। जिस छोटे बच्चे ने रास्ता रोका था वह अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप में आ गए। दिव्य स्वरूप को देखते ही रहीम जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। कितना मनाने के बावजूद भी भक्त नहीं मान रहा था, परंतु भगवान ने हार नहीं मानी, अपनी बात मनवा ही ली। आखिरकार अपने भक्त के प्राण बचा ही लिए। आखिरकार राजा रहीम को जो नहीं करना था वही करना पड़ा। राजा रहीम ने किले पर चढ़ाई कर दी और विश्वासघाती राजा को बंदी बनाकर बुलाया। राजा रहीम ने कहा, क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ाकर मुझे जहर देने की साजिश कर रहे थे? यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया और चकित हो गया कि आखिर मेरी इतनी गुप्त बात रहीम को कैसे पता चली। आखिर में राजा रहीम यही बोले कि आपने मित्रता की बात की थी, इसलिए मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा, परंतु इतना धोखा क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? राजा बोले, मुझसे अपराध हुआ है, मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने अपने भरोसेमंद रसोइये के साथ खाना बनाया, उसे तक इस जहर के बारे में नहीं पता, तो आपको कैसे पता चला? इतनी व्यवस्था होने के बावजूद आप यह बात कैसे जानते हो? राजा रहीम बोले, जाने दो, कोई बात नहीं, अब ये बात यहीं पे जाने दो। परंतु राजा नहीं माना। बोला, राजा रहीम, आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मुझे यह बात जाननी ही है कि आपको यह बात कैसे पता चली। राजा के बारंबार प्रार्थना करने पर आखिरकार रहीम जी बोले, रहीमन मन ही लगाए के देखी लौकिन कोई, नर को बस करीबो कहाँ, नारायण बस होई। रहीमन रोईबो कौन विधि, हसीबो कौन विचार, गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। इस संसार में क्या हंसना क्या रोना। जो सर्वज्ञ है, जो परमेश्वर है, जो दिव्य है, वही मेरे इष्ट देव है, जिनको मैं सजदा करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनके चरण को ही मैं याद करता रहता हूँ। वही एक बच्चे के रूप में आए और बारंबार मुझसे कहने लगे कि नहीं जाना है, वापस चले जाओ, क्योंकि मैं अंदर की आवाज पर यकीन करने को तैयार नहीं था। एक बच्चे के रूप में भी मैं उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तब वह स्वयं अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वही मेरे इष्ट देव, वही भगवान श्री कृष्ण थे। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात मेरे सामने दिव्य रूप में प्रकट हो गए
और स्पष्ट आदेश देने लगे, तब मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। और कैसे न मानता, वह मेरे इष्ट देव है, मेरे परमेश्वर है, मेरे प्रभु है। राजा बोले, हे रहीमदास, आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मर्म समझ गए। अब आप मुझे मृत्यु दंड दे या जीवन दान दे, दोनों ही स्वीकार्य है, परंतु अब यह जीवन श्री कृष्ण के लिए है। रहीमदास बोले, तुम्हारा जीवन श्री कृष्ण के लिए है, मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। रहीम जी और राजा दोनों गले लग गए। उस दिन से दोनों सच्चे मित्र बन गए। रहीमदास अत्यंत उच्च कोटि के भक्त कवि थे। उन्होंने भगवत भक्ति, नीति जैसी कई विषयों पर दोहे की रचना की, जो आज भी समाज में लोकप्रिय है। रहीम जी कहते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। एक बार जब प्रियतम इन आंखों में बस गया, तो फिर किसी और के लिए जगह नहीं बचती। यदि सराय में जगह न हो तो लोग स्वयं ही वापस चले जाते हैं। इनके दोहे का मर्म बड़ा ही गहरा रहता है। मन में भक्ति का यह प्रकाश लाने की मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ जी, मेरे लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इस भक्तिमय गंगा में हमेशा डूबे रहे, इसलिए भारत शास्त्र चैनल से जुड़े रहे। हाँ जी, अपने परिवारजनों को वीडियो शेयर करके भक्ति की इस चेन को और मजबूत बनाएं। सदैव हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने देश को स्वच्छ रखे। जय हिंद, जय माता दी।